हमें निराशा इस बात की जरूर है कि सीट घोषणा से पहले कम से कम एनडीए के में शामिल तमाम दलों के नेताओं के साथ एक बार बैठक हो जानी चाहिए थी। और गया से जैसे पटना लौटेंगे हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे कि इसमें हमारी क्या भूमिका होगी और किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। और अगर कोई लोग ये सपना देख रहा है कि सीटों के चक्कर में एनडीए टूट जाएगा तो ये संभव नहीं है। एनडीए मजबूत है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एक तरफ जहां जेडीयू के कोटे में 11 सीट गई हैं, वहीं 13 सीटें बीजेपी कोटे में गई हैं, जिसमें से एक सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी को जा रही है। तो ऐसे में जीतन मांझी की पार्टी नाराज नहीं हो रही है। हाँ, नाराजगी इस बात की है कि साथ मिल बैठकर डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन अब जीतन मांझी की पार्टी नाराज तो नहीं है, जैसा कि दानिश रिजवान बोल रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी के चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का फोन आया था। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी और हमारे मंत्री जी यहां मौजूद नहीं थे, इसलिए हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लोग शामिल नहीं हो पाए। हालांकि हमने 2 सीटों की डिमांड जरूर करी थी और उस पर यह बताया गया था जेडीयू के नेतृत्व के द्वारा कि चूंकि 6 महीने पहले से एमएलसी चुनाव की तैयारी होती है और जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूर्व से तैयारी कर रखी है, इसलिए यह सीट देना संभव नहीं है। हाँ, हमें निराशा इस बात की जरूर है कि सीट घोषणा से पहले कम से कम एनडीए के में शामिल तमाम दलों के नेताओं के साथ एक बार बैठक हो जानी चाहिए थी, तब सीटों की घोषणा करी जानी चाहिए थी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अपने 2 सीटों की वजह से हम बिहार का सर्वनाश नहीं कर सकते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हर तरफ विकास हो रहा है। और अगर कोई लोग ये सपना देख रहा है कि सीटों के चक्कर में एनडीए टूट जाएगा तो ये संभव नहीं है। एनडीए मजबूत है। हालांकि विधान परिषद के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी गया से जैसे पटना लौटेंगे हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे कि इसमें हमारी क्या भूमिका होगी और किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। लेकिन अगर जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि सीटों की वजह से एनडीए टूट जाएगा, वो ये सपना देखना बंद कर दे। एनडीए मजबूत है, एनडीए इंटैक्ट है। तो आपने दानिश रिजवान की बातों को सुना है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी कोटे में 13 सीटें गई हैं और जेडीयू के पास 11 सीट गई है। और कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, इस बात का भी चयन हो चुका है। आपसे कुछ देर पहले लाइव स्ट्रीज ने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं। लाइव स्ट्रीज पर वो वीडियो हमने लगाया है कि आखिर भूपेंद्र यादव ने और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है। उन बातों को विस्तार से सुनिए। साथ ही साथ अब बात हम जब कर रहे हैं एनडीए की, तो जीतन मांझी की पार्टी की ओर से क्या स्टेटमेंट आया है आपने सुना है। दानिश रिजवान जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। लेकिन अब बच गई मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी। अब देखना यह होगा कि वीआईपी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, हालांकि जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, बातें नहीं बन पाई। तो अब जिस तरीके से वो बातें कह रहे थे, बोचाहा में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो अब देखना यह होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी का स्टैंड क्या होता है। क्योंकि अब अकेले मुकेश सहनी बच गए हैं और उनको लेकर अब तक कोई बातें स्पष्ट भी नहीं की गई हैं। उनकी पार्टी की ओर से भी कोई बातें स्पष्ट होकर नहीं आई हैं। तो सिर्फ अब एनडीए में अकेले बच चुके हैं मुकेश सहनी, जिनके बारे में फिलहाल कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है। एनडीए के तमाम अलायंस के जो दल हैं वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।